बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो सवाल हैं और एक दर्द, और दर्द भी वो है जो दिल में उठता है और बहुत तकलीफ़ देता है। पिछले 2-3 हफ़्तों से कुछ सवाल मैं मुसलसल रोक रहा था और मैंने सोचा था कि इस पे मुझे कई हफ़्ते बाद नहीं करनी, लेकिन उन सवालात का ना सिर्फ स्टॉक जमा हुआ बल्कि फिर इस 2 हफ़्तों में कई सारी बच्चियाँ और उनके पेरेंट्स से मेरी मुलाकात भी हुई। और सवाल पहले सुन लेते हैं, फिर उस इशू पे आते हैं। हिना ने कहा कि सर, क्या आप समझते हैं कि लड़की जो गलती करती है, जिसमें अपना सब कुछ गंवा बैठती है, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है? प्यारे बच्चे, ये सवाल एक ढिठाई किस्म का सवाल है। मतलब मैं सच्ची बात है, सवाल की नौइयत और बुनियत पे परेशान हुआ हूँ कि गलती हो बंदा फिसल जाए, गलती हो जाए या ब्लेंडर हो जाए तो उसके बाद सबसे बुरा ये होता है कि इंसान उसको मानने की बजाय दूसरे पे इल्ज़ाम धर दे। और यहाँ आप इल्ज़ाम धर रहे हो अल्लाह पे और उसकी मर्ज़ी पे। अगर आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी ले दें और गाड़ी पूरी तरह आपके नाम भी हो जाए, आपकी मलकियत में हो, आप उसमें बैठे बड़े टौर से, बड़ी शान से, नोबडी इज़ देयर, उसका लॉक आपके हाथ में है, सिंपल आप उसका दबाइए, बटन दबाइए, सारी गाड़ी लॉक हो जाएगी। मोर ओवर ये कि आप उसका रिमोट दबाइए तो डबल लॉक हो जाएगी। अब कोई माई का लाल चाबी से भी उसको खोल नहीं सकेगा। अब आप उस गाड़ी पे जा रहे हो और आगे सिग्नल बंद है, रेड इशारा, तो अंधे को भी नज़र आता है कि सुर्ख है, और आप उस सुर्ख को देखते हुए रुकते नहीं हो, वहाँ से गुजर जाते हो, तो चंद लम्हों के बाद ही ठक करके आवाज़ आती है और आपकी गाड़ी स्मैश हो जाती है। एक आध आपकी टांग टूटती है, सर फटता है, गाड़ी तबाह बर्बाद होती है। आप बाद में कहते हो कि अल्लाह की मर्ज़ी थी इसमें। अच्छा, हम इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखते हैं। गाड़ी आपको दी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? पढ़ना है, सहूलत के लिए दी। आप रास्ते में से किसी को साथ बिठा लेते हो और कुछ देर बाद वो आपसे छेड़खानी करता है, उसके बाद आपसे गाड़ी की चाबी ले लेता है, आपको बेइज्जत करता है, आपके कपड़े उतार देता है, फिर आपको वहीं छोड़ के गाड़ी लेके चला जाता है। तो इसमें क्या अल्लाह की मर्ज़ी है? दिन की पूरी रोशनी में पूरी अकल के साथ आप खुली आंखों के साथ मक्खी निकलते हो, नाफरमानी करते हो, वो काम करते हो जिससे मना किया गया, और फिर उसमें पूछते हो क्या इसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है? अल्लाह माफ़ करे, इस सवाल पे कुछ एक्स्ट्रा जो ना गुर्ज लगने वाले होते हैं। इंसान बचता तब है जब अपनी गलती मानता है, अगली गलती से भी बचता है और उस गुनाह से भी बचता है। अदरवाइज़ याद रखिएगा, गलती के बाद गुस्ताखी ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जुर्म है। ये आपको अलाउ करता है कि एक दफ़ा फिर आप ट्राई करो, आप फिर वही हरकत करते हो। यानी वो लड़कियां जो एक दफ़ा गलती करने के बाद दोबारा गलती भी करती हैं, सिबारा भी करती हैं, क्या वो एबनॉर्मल होती हैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, अकली तौर पे? शक्ल तो बहुत अच्छी होती है, बातें भी बहुत अच्छा करती हैं, मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं। एक बच्ची ने मुझसे कहा, सर मेरी उम्र तो 17-18 साल है, मुझसे गलती हो गई, मैं यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी और मेरे साथ ये हो गया, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? वो मेरी तस्वीरें उसके पास हैं। मैंने पूछा कितनी? उसने काफ़ी सारी। और उसके पास क्या है? फिर चुप हो गई। मैंने पूछा नहीं, मुझे पूरी बात बताओ। उसने कहा वीडियोस भी हैं। तो मेरा पूरा जी चाह से कहने को, कोई तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम आई पढ़ने के लिए, अभी तुम बड़ी पूरी हुए भी नहीं हो, 16-17 साल क्या उम्र होती है? किस बात की जल्दी है? कपड़े उतारने की, अपने आप को रुस्वा करने की? उसने कहा नहीं, मैं उसके साथ मैंने पूरी तरह गुनाह नहीं किया। यानी ये कसर कम है। ये तस्वीरें आपके घर पहुंच जाएं, आपके यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं, आपके दोस्तों में पहुंच जाएं, खुदकुशी करने के अलावा क्या चारा आपके पास होगा? ज़मीन फटती नहीं है, आपको फाड़नी पड़ती है उसके अंदर जाने के लिए, पर ये जाना आप अपने आप को रोक सकते हो। किस बात की जल्दी होती है? जिस जगह गए हो पढ़ने के लिए, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अच्छा बाद में कहते हैं जी वो बहुत ही घटिया ख़ानदान का है, वो बहुत गरीब ख़ानदान का है। क्या घटिया है उसमें? उसने एक बेवकूफ़ लड़की को शिकार किया है। शिकारी ख़ानदान जिलाओं का हो, नाइयों का हो, कसाईयों का, किसी भी आप उसके ज़ुम्मे लगा दें, घटिया कैसे हुआ? घटिया जो शिकार हुई है उसका अपने बारे में क्या ख्याल है? जिसने अपनी इज्जत को सरे बाज़ार, सरेआम
प्लेट में रख के नहीं, तस्वीरें बना के, वीडियो बना के उसके हाथ में पहुंचा दी है। वो खिलवाड़ करे, अच्छा वो आपको वापस अब भेजेगा, बार बार भेजेगा, आपके टीचर को भी भेजेगा। और अगर ये जो आज के हैं ये तो लूडो पे लगा के भी भिजवा देते हैं, फिर क्या करोगे? आपकी बहन खेल रही हो, आपका भाई खेल रहा हो और उस पर आपकी तस्वीर चस्पा हो, फिर क्या करोगे? छत की किस मंजिल पे जाके उसे जाके गालियां निकालोगे कि उसने मेरे साथ ये किया? यू आर द कल्प्रिट, यू आर द रीजन। मत लोगों को इल्ज़ाम दीजिए। आप अपने आप को लेके सरे बजाना नीलाम करने कैसे चले जाते हो? फिर आप कहते हो खानदान भी बड़ा है, माँ भी बड़ी है, बाप भी बड़ा है, बहनें भी बड़ी हैं। मतलब इन सब की जहालत का मजमुआ हो आप। आपने उनके लिए भी मौत बराबर। जब आपकी शिकायत करनी है, आप अपने बाप को साथ ले जाके थाने जा सकते हो, आप अपनी माँ को ले जाके थाने जा सकते हो। ये उससे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप अकेले थाने चले गए, तब जाके वहाँ दोबारा रुसवा हो गए। वो आपके साथ वो करेंगे। पंजाबी में कहते हैं क्या आखिर आई होती है, आप अपने आप को क्यों नहीं रोक सकते? अभी 2 सालों बाद, 4 सालों बाद इज्जत और आबरू के साथ किसी शादी हाल में 400 बंदे होंगे, गाड़ियों की लाइन होगी, बाजे होंगे, वहाँ आपको तैयार करके फिर भेजा जाएगा इज्जत के साथ, इकराम के साथ, पूरी वर्जिनिटी के साथ, पूरी इज्जत और असमत का आपके पास दौलत होगी। अब वो जाके आप निछावर करोगे और नई ज़िंदगी का सफ़र करोगे। ऐसे कुत्ते बिल्ले जो जगह जगह आपको भोरते हैं और आपका जिस्म झंझोड़ते हैं, यू आर अवेलेबल फॉर देम। कोई बंदा आपके कैमरे में घुस के आपकी तस्वीर नहीं ले सकता, कोई बंदा आपके कैमरे में घुस के आपके कपड़े नहीं उतार सकता, आपकी वीडियो नहीं बना सकता। आपकी उम्र 24 हो, आपकी उम्र 36 हो, आपकी उम्र 14 हो, इट्स यू। ये आपके अपने हाथ हैं, ये आपकी अपनी उंगली है। क्या बेवसायापन है? घर में हलाल पकता है और बंदा हराम खाने चला जाए, क्या बेवसायापन है? वो हलाल मिलना ही मिलना होता है। हुकूमत ने कितनी अदारे बनाए हैं हिरासमेंट के लिए, पर याद रखिएगा यू आर द पर्सन। आप वजह बने हो और आप लुटे हो और आप कल्प्रेट हो और आप उसकी रीज़न भी हो। अब आप उसके पास जा भी नहीं सकते। कैसे जाओगे? अकेले जाओगे, दोबारा मरोगे, सेबारा मरोगे। वो भी इंसान है, इसी सोसाइटी के, इसी तरह की माँ ने उनको भी जना है जो अपने बेटों को इंसान और मर्द नहीं बनाती, उनको इंसान का बच्चा नहीं बनाती। उनको भी डिग्रियां मिली हुई हैं, पर उसके अंदर ना रब है, ना रसूल है, ना खुदा का खौफ है, ना कोई अपना ईमान है। सिर्फ पैसा है, सिर्फ लज्जत है और सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात हैं। तो आप उससे क्या तवक्को करोगे? वो आपको मजबूर जानकर वो कहेगा कि मैं आपको हेल्प करता हूँ और फिर आपसे हेल्प लेगा। फिर जिंदगी है खूबसूरत, खूबसूरत लोगों से, खूबसूरत चेहरों से, खूबसूरत रंगों से। और वो लोग जो अपने मिजाज को संभाल नहीं पाते, उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती कम हो जाती है। लोग उनसे मोहब्बत करना कम कर देते हैं, उनकी अफेक्टिविटी भी कम हो जाती है। और मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपके लिए लाया हूँ एंगर मैनेजमेंट पे पाकिस्तान का बेहतरीन कोर्स। ये कोर्स आपके पास 50 घंटे रहेगा। अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आप इसे देख सकेंगे। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, 7 तरह के टूल्स देगा अपने मिजाज को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने गुस्से की आदत पे काबू पाने का। ये गुस्सा जो आपको बदनुमा बनाता है, ये गुस्सा जो आपको लोगों के दिलों में और उनकी निगाहों से नीचे गिराता है, इस गुस्से के ऊपर बैठिए, इसको संभालिए, इसको अपनी कुव्वत बनाइए। ये कोर्स आपके साथ रहेगा और आपको इस कोर्स को करना बेहद आसान। फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए 0332-746-8746। हमें आपका नाम चाहिए, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और आपको मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आप अपने घर बैठे रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, जब आपका जी चाहे ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स 50 घंटे आपके पास रहेगा और हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, 12 कोर्स हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इनफैक्ट ये ऐसे मामले में सिर्फ 3 या 4 सेफ तरीके हैं, सिर्फ 3 या 4। चौथा कोई सेफ तरीका है नहीं है कि उस आदमी से आपकी जान छुट सके। पर इस वक्त आपको मैं वो बताने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं हूँ, ना मैं बताना चाहूँगा। यानी ये मेरा यूँ सरेआम बताने का मतलब ये होगा कि मैं और भी कई सारे लोगों को सहूलत दे दूँ कि पहले उन्होंने गलती की और बाद में जाके उसका उपाय कर लिया। You need to think, you need to rethink, you need to analyze your personality, your personal approach और आपकी वो कमज़ोरी की जिसकी वजह से आप इस नतीजे पे पहुँचे हो कि आप आंख उठा के किसी से बात नहीं कर सकते
और आप एक एक लम्हा लरसते हो उस पत्ते की तौर पे कि ज़रा सी तेज़ हवा चले तो वो डाल से गिर के नीचे पाँव में रौंदा जाता है। ख़ानदान के ख़ानदान लड़कियों को रौंद देते हैं। क्यों नहीं रौंदेंगे वैसे? बाय द वे, जिस आदमी के साथ आपकी शादी होगी, निकाह होगा, उसने एक पाकीज़ा, पवित्र और एक गुड़िया के साथ निकाह किया और वहाँ से वो निकले ऐसी गिल्ट की मारी हुई, तो वो रोएगा नहीं, आपको रुलाएगा, रखेगा नहीं, जूतों की नोक पे रखेगा, वापस भेजेगा। किस खानदान के पास जहाँ से आप गए थे, जिसने आपको रोका नहीं था, जिसने आपको समझाया नहीं था। सो जो और बाद में आप कहोगे अल्लाह की मर्जी थी। एक और बीबी ने भी पूछा, सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी गलती मुझसे हो गई, मेरी मदद करें, मुझसे गिल्ट हो गया। मैं बहुत प्यार प्यार से आपको समझाता, इतने अरसे समझाता आ रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे मंगेतर ने मेरे साथ किया, वो किया जो नहीं करना चाहिए था। मेरी मंगनी भी टूट गई है, नई जगह शादी होने वाली है, मैं क्या करूँ? आपकी वीडियो देखी थी तो मुझे कोई रास्ता नज़र आया, प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरी शादी को कुल 2 माह रह गए हैं, अगर उन्हें, उनके वालिदैन को और उनको पता चल गया तो मैं और मेरे वालिदैन किसी को मुंह दिखाने के ये बात पहले क्यों नहीं सोचते? अब आके क्यों सोचते हैं? हादसा होने से पहले रोका जा सकता है, हादसे के बाद तो आप उसको रोक नहीं सकते। फिर तो आपकी टांगें, पसलियां, दिल, दिमाग सब टूटता है, और कितना अरसा टूटेगा ये हम नहीं जानते होते। है वो लड़कियों जो तुम पागलपन की हद तक मोहब्बत के नाम पे सबसे पहले अपने आप को ऐसे ओपन करते हो जैसे तुम्हारी को वक़्त ही नहीं थी। तुमको गोश्त का पहाड़ हो, कोई दुकानों पर लटके हुए बकरे हो, उसके ऊपर भी वो कपड़ा देते हैं, उसके ऊपर भी वो चादर कोई ना कोई देते हैं गीली करके। तुम्हें क्या मुसीबत है? इन 2-2 टके के लोगों के आगे तुम अपना जिस्म खोल देते हो, फिर उनको तस्वीरें नहीं, वीडियो भी बना के भेजते हो। फिर जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी वीडियो आगे करूँगा, और करते हैं वो, फिर रोते हो। रुक जाओ, ना करो। सारी उम्र रोना पड़ता है, इवन आपके बच्चे हो जाते हैं तब भी उस कमज़ोर लम्हे को सोच के आपकी जान निकली रहती है। और ये कुत्ते, ये बिल्ले मरते नहीं हैं, ये मारते हैं। बेशक इसके इलाज के लिए मेडिसिन अब है अवेलेबल, एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, पर मैं क्या करूं? अब लिटरली इन सवालों से और इन लड़कियों से मिलके बहुत तकलीफ़ होती है। आप सोचो, आपसे तो मेरा खून का रिश्ता नहीं है, एक मुल्क का, एक ईमान का, एक मुआशरे का, एक खैरख्वाही का रिश्ता है, पर जिनके आप बेटे हो, जिनकी आप बेटियां हो, उनको आपने ये तोहफ़ा देना है बदनामी का और रुसवाई का। ब्रेक कल नहीं, आज, अभी लगने वाली है। जिन जिन के साथ जो हुआ, फौरी तौर पे उन्हें, उन सबको ब्लॉक कर देना चाहिए, उस रास्ते को बंद कर देना चाहिए। फिर आइए मेरे पास, फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे बचा जा सकता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।